Today, I am going to start a topic regarding workman compensation reserve. आज जो टॉपिक पे बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, अक्सर यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की बात हम करें, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, चाहे रिटायरमेंट और डेथ की बात करें, सब में यही ट्रीटमेंट है। लेकिन हम अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो केवल एडमिशन फॉर पार्टनर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा। मान करके चलते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो 1:1 का है। सी का एडमिशन हो रहा है तो ए बी सी का जो न्यू रेशियो है 1:1 का रेशियो। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ए और बी का है, मीन्स ओल्ड फर्म का ये बैलेंस शीट है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 100 है। इन लोगों का जो रिजर्व क्रिएट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 100 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रिएशन का एक ही पर्पस होता है कि अगर किसी कारणवश वर्कर्स इंजर्ड हो जाए, वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाए तो एक सर्टेन अमाउंट जो है कंपनसेट करना पड़ता है। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म इस तरह का रिजर्व बना करके चलती है ताकि फ्यूचर में अगर वर्कर्स का कोई क्लेम हो तो उस क्लेम का फुलफिलमेंट इस रिजर्व से किया जाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज में 100 है। केस 1 है इफ नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग क्लेम के, तो सबसे पहले जो WCR है मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच मीन्स ए और बी के बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? तो 1:1 के रेशियो में। अगेन बता दें कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम क्वेश्चंस में नहीं है, यानी क्वेश्चंस बिल्कुल साइलेंट है कि क्लेम है या नहीं है, तो हम लोगों को ये मान करके चलना है कि कोई क्लेम नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है क्लेम के रिगार्डिंग तो वहां पे जर्नल करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये जो WCR है वर्कमैन कंपनसेशन ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको सबसे पहले हम लोग डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में WCR लिखे हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से? 100 से। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यानी कि वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है, तो ये जो WCR का अमाउंट है वो क्रेडिट करेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे है टू ए है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? तो 1:1 यानी कि 50 और 50। केस 1 जब बैलेंस शीट बनेगा केस 1 में, तो बैलेंस शीट जब न्यू फर्म का मीन्स ए बी एंड सी का, उस कंडीशन में बैलेंस शीट में कभी भी WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं जाएगा। रीजन कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारा अमाउंट हम लोग ए और बी को दे चुके हैं। केस नंबर 2 की बात करें कि इफ देयर इज नो क्लेम, वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है। अगर वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है तो WCR का भी पैसा ए और बी को ही मिलेगा, यानी केस 1 और केस 2 का जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बात हम कर रहे हैं केस नंबर 3 का। केस नंबर 3 में है इफ क्लेम इज 100, मेरे पास रिजर्व भी 100 का है और क्लेम भी कितना है? 100 है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? तो जितने में बैलेंस शीट में दिया हुआ है 100 से, और टू जितना क्लेम है टू क्लेम फॉर वर्कमैन क्रेडिट होगा, जितना का भी क्लेम है। क्लेम कितने का है केस नंबर 3 में? तो क्लेम है 100 का, तो यहां पे होगा 100। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे मीन्स बैलेंस शीट किसका? तो न्यू फर्म का ए बी एंड सी का। इस कंडीशन में जो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बैलेंस शीट के
लाइबिलिटीज में WCR नहीं होगा। रीजन कि ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ डेबिट कर दिया गया, WCR खत्म। लेकिन एक नया लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ है, क्लेम फॉर वर्कमैन, वो यहाँ पे आएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन। ये होगा जितना का क्लेम है। क्लेम कितने का? 100 का है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। केस नंबर 4 की बात करें, केस नंबर 4 की बात अगर हम करें, केस नंबर 4 में है क्लेम कितने का है? 80 का है। तो सबसे पहले WCR डेबिट होगा, क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ पर डेबिट करेंगे, कितने से? 100 से डेबिट करेंगे। अब क्लेम कितने का है? 80 का, तो यहाँ लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन। क्लेम फॉर वर्कमैन कितना है? 80। अब बैलेंस नीचे आ रहा है, तो ये जो 100 में 80 का तो ऑलरेडी क्लेम हो गया, जो 20 रुपया बचा वो ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो ए और बी का 1:1 है, 10. रिजर्व है 100 का, क्लेम हुआ 80, रेस्ट जो 20 रुपीज है ए और बी के बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना? तो 10 और 10। केस नंबर 4 में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, केस नंबर 4 का जब बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म ए बी एंड सी का, तो वहां पे जो WCR है वो तो नहीं आएगा, क्योंकit ऑलरेडी क्रेडिट था, यहाँ पे आकर के वो डेबिट हुआ है। लेकिन क्लेम आएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन, क्लेम फॉर वर्कमैन। क्लेम फॉर वर्कमैन कितना आएगा? जितना का ऑलरेडी क्लेम किया गया है, 80 का क्लेम है, तो 80 रुपीज यहाँ पे आएगा, क्लेम आएगा 80 रुपीज का। केस नंबर 5, इफ क्लेम इज ₹120, अगर क्लेम 120 का है तो उस कंडीशंस में क्या होगा? केस नंबर 5, सबसे पहले WCR को डेबिट करना ही है, जितना से 100 से, तो 100 से डेबिट होगा, और जो क्लेम है उसको क्रेडिट करेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन, क्लेम है 120 का। अब जो बैलेंस है 20 रुपीज, उसको यहां पे लिखेंगे और लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 20 से। अब जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होगा। और जो ओल्ड पार्टनर्स है, एज कैपिटल अकाउंट, और एक और पार्टनर से ओल्ड में बी है, बीच कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1, तो 10 और 10 होगा। बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म मींस ए बी एंड सी के, WCR अगेन नहीं आएगा, लेकिन ये जो क्लेम है वो लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, क्लेम फॉर वर्कमैन, इसको दिखाना पड़ेगा 120। ये डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट केसेस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ये ट्रीटमेंट है। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक तरीका और है इसको आसानी से समझने का, उस पर बात कर लेते हैं। क्या करना है? सबसे पहले WCR 100 है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे? ऑलरेडी जितने से ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 100 है, डेबिट वो 100 से होगा। तो
WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 से। अगर किसी भी तरह का क्लेम किया गया है, जैसे केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 में क्लेम है, केस नंबर 3 में 100 का क्लेम है, केस नंबर 4 में 80 का क्लेम है, केस नंबर 5 में 120 का क्लेम है, और इस दोनों में कोई क्लेम नहीं है। अगर क्लेम है, किसी भी तरह का क्लेम अगर है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन। किस अमाउंट से? तो जितने का क्लेम है, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम। इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस नीचे आ रहा है तो यहां पे लिख देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स का नाम देना होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। अभी वाले क्वेश्चंस में ए और बी है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। मीन्स WCR को डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। अगर किसी तरह का क्लेम है तो ये क्रेडिट होगा। उसके बाद अगर बैलेंस कुछ भी होता है, बैलेंस अगर नीचे आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन WCR लिखने के बाद, अब क्लेम लिखने के बाद अगर बैलेंस ऊपर आ रहा है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगेन बता दें, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है और ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर है। जाहिर है कि या तो ये बैलेंस होगा या फिर ये बैलेंस होगा, दोनों में कोई एक ही बैलेंस होगा। अगर ऊपर बैलेंस हो रहा है, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर हम डेबिट कर रहे हैं, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डेबिट किसको करना है? तो डेबिट करना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। इस क्वेश्चन में ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट में जो इसका प्रेजेंटेशन होगा, हमेशा याद रखना है कि जो क्लेम किया गया है, जो वर्कर्स का क्लेम है, जो वर्कर्स का क्लेम है, उसी को हम लोग यहाँ पे शो ऑफ करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी रहा WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो नहीं आएगा। मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमको नहीं दिखाना है, हमको जो वर्कर्स का क्लेम है केवल उसको हम दिखाएंगे। तो WCR को अगेन शॉर्ट में WCR को डेबिट करेंगे, जितना से ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट है वो डेबिट करना है। अगर किसी तरह का क्लेम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर क्लेम नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में कोई क्लेम नहीं है, तो हम लोग सीधा वहां पे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर क्लेम है तो क्लेम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको हम बैलेंस करेंगे। अगर नीचे बैलेंस आ रहा है तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उसका नाम लिखेंगे और ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बैलेंस ऊपर आ रहा है तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। अगर बैलेंस ऊपर आ रहा है तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, फिर ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, तो वहां पे केवल वर्कर्स का जो क्लेम है, जैसे केस नंबर 3 में, केस नंबर 4 में और केस नंबर 5 में, यहाँ पे केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 3 की बात करें, सॉरी केस नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे 100, केस नंबर 4 की बात करें तो 80 लिखना है, और केस नंबर 5 की बात करें तो 120 लिखना है। कभी भी न्यू बैलेंस शीट में WCR 100 नहीं जाएगा। तो ये अच्छा क्लासेस है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और इसको एक बार ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।